कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना? जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हम बिल्कुल अकेले खड़े हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उस अकेलेपन में अपनी अंदर की ताकत, अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे खोजा जाए। और जब ऐसा होता है, जब लगता है कि परिवार, दोस्त, मतलब कोई भी साथ नहीं है, तब मन में एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस अकेलेपन के अंधेरे में और भी ज्यादा छुपता है। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जिंदगी में कभी ना कभी ये मोड़ आता ही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग इस हालात में टूट जाते हैं और कुछ उसी अंधेरे में अपने अंदर की रोशनी को ढूंढ निकालते हैं। ये किसी एक की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी का एक हिस्सा है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं अकेलेपन की सच्चाई को। ये वो पल होता है जब सच में ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब कोई मदद की उम्मीद लेकर इधर उधर देखता है पर कोई सहारा नजर नहीं आता। और ठीक उसी वक्त यह एहसास होता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, सुनने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। ये दुनिया हमेशा मजबूत को ही सलाम करती है और कमजोर को भुला देती है। अगर हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहे तो एक दिन ये दुनिया जीते जी ही भुला देगी। असली इज्जत, असली सम्मान अपनी ही ताकत से कमाया जाता है। अच्छा, तो जब अकेलेपन की सच्चाई समझ आ जाती है, तब अगला कदम होता है अंदर की तरफ मुड़ने का। चलिए अब ये देखते हैं कि बाहर से वैलिडेशन लेने के बजाय खुद पर भरोसा करना इतना जरूरी क्यों है। एक बहुत दिलचस्प बात है। जरा सोचिए, क्या सूरज उगने से पहले किसी से इजाजत लेता है? या कोई नदी बहने के लिए किसी की मंजूरी मांगती है? नहीं ना। कोई फूल खिलने के लिए तारीफ का इंतजार नहीं करता, वो बस खिल जाता है। तो फिर हम इंसान क्यों अपनी हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों की सहमति खोजते रहते हैं? और यही आदत, दूसरों से अप्रूवल लेने की आदत, ये धीरे धीरे एक जाल बन जाती है। एक ऐसा जाल जो हमारे मन को कैद कर लेता है। और फिर इंसान अपनी पहचान, अपनी सोच, यहां तक कि अपनी खुशी, सब कुछ दूसरों की राय पर छोड़ देता है। और नतीजा, मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती है। अब यहां पर ना सोच के दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक है कमजोर सोच, जो हर कदम पर बस यही सोचती है, अरे लोग क्या कहेंगे। और दूसरी है मजबूत सोच, जो खुद से पूछती है, मेरे हिसाब से क्या सही है। कमजोर सोच वाला हर किसी से सलाह मांगता फिरता है, जबकि मजबूत सोच वाला सबकी सुनता है, सीखता है, पर आखिरी फैसला वो हमेशा खुद लेता है। और यकीन मानिए, असली मन की शांति इसी दूसरे रास्ते पर है। और इसी सोच को गौतम बुद्ध ने कितने खूबसूरती से एक लाइन में कह दिया, अप्पा दीपो भवा। मतलब अपना दीपक खुद बनो, किसी और के सहारे की उम्मीद में मत बैठो। आत्मनिर्भरता का इससे गहरा और सरल सार शायद ही कहीं और मिलेगा। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। मुश्किलें, कठिनाइयां, क्या ये वाकई बुरी होती हैं? चलिए इन्हें एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे नजरिए से जहां ये दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े टीचर नजर आते हैं। ये एक सोच है जो सब कुछ बदल सकती है, कि कठिनाइयां तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि मुश्किलें हमें बिखेरने के लिए हैं, पर सच तो ये है कि वो हमें बनाने आती हैं। वो एक तरह से हमारी असली क्षमता का टेस्ट होती हैं, और इसी टेस्ट को पास करके इंसान और मजबूत बनता है। इन उदाहरणों से ये बात और साफ हो जाती है। जरा सोचिए, आग ही तो लोहे को मजबूत आकार देती है। भट्टी में तपकर ही सोना और शुद्ध होता है, और जबरदस्त दबाव ही एक कोयले को हीरे में बदलता है। बिल्कुल इसी तरह मुश्किलें इंसान के अंदर छिपी हुई असली ताकत को बाहर लाती है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि दर्द को महसूस ही न किया जाए। नहीं, इसका मतलब है कि दर्द के बीच भी मन को शांत रखा जा सके। जो इंसान मुश्किलों के तूफान में भी अपने अंदर ठहराव बनाए रख सकता है, असल में वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। तो ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है, ये तो समझ आ गया, पर इसे किया कैसे जाए? चलिए इस पूरी यात्रा को और आसान बनाने के लिए इसे 3 मजबूत पिलर्स यानी 3 स्तंभों में बांटकर समझते हैं। और सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आत्मनिर्भरता का असली मतलब है क्या। देखिए, ये सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी फाइनेंशियल, अपनी मेंटल और अपनी इमोशनल वेलबींग की पूरी जिम्मेदारी, पूरी ओनरशिप खुद लेना। असल में यही सच्ची इनर पीस और मजबूत मेंटल हेल्थ की नींव है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। नंबर 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वित्तीय स्वतंत्रता।
ये हमें अपने फैसले खुद करने की ताकत देती है, ताकि जिंदगी मजबूरी में नहीं, मर्जी से जी जाए। दूसरा, मेंटल इंडिपेंडेंस, मतलब कोई तारीफ करे या बुराई, मन शांत और स्थिर रहे। और तीसरा, इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी अपनी खुशी का सोर्स खुद बनना, किसी और को अपनी हंसी या आंसू की वजह ना बनने देना। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। असली आज़ादी तभी मिलती है जब वो रिमोट वापस अपने हाथ में आ जाए। बस यही इन तीनों पिलर्स का असली मकसद है। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। यह पड़ाव है दूसरों की उम्मीदों के बोझ से आजाद होकर अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर जीना। हमारे मन की ज्यादातर अशांति, ज्यादातर बेचैनी की सबसे बड़ी जड़ जानते हैं क्या है? यही दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना। हम माता पिता, समाज, दोस्त, सबकी उम्मीदों का बोझ उठाए घूमते हैं और उस बोझ के नीचे अपनी खुद की आवाज कहीं दबकर रह जाती है। बाहर की दुनिया में तो हमेशा शोर रहेगा, कोई सलाह देगा, कोई अपनी राय देगा, कोई आलोचना करेगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इन सारे शोर के बीच एक आवाज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है हमारे अंदर की आवाज, हमारी अंतरात्मा। वही असली गुरु है, वही सच्चा गाइड है। तो यहां एक पल रुककर खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, क्या वो दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रही है या फिर अपने बनाए हुए रास्ते पर चल रही है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में ही मन की शांति का रास्ता छुपा है। और आखिर में बस एक बात याद रखने की है, दुनिया भी उसी पर भरोसा करती है जो पहले खुद पर भरोसा करता है। जब इंसान को खुद पर यकीन हो जाता है ना, तो दुनिया भी उस पर यकीन करने लगती है। असली ताकत इसी आत्मविश्वास से पैदा होती है।